दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार आप अपने गूगल फॉर्म्स में बनाए गए क्वेश्चन पेपर को मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले मेरा जो वीडियो आपने देखा था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप गूगल फॉर्म्स का यूज़ करके क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को स्टोर कर सकते हैं, उसमें अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका काम उस वीडियो से आसान हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें अक्सर हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में नहीं देखा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, तो उसमें एक ज़रूरत हमें पड़ती है, वो है अपने पीयर्स के साथ, अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपने क्वेश्चन पेपर को शेयर करने का। तो क्वेश्चन पेपर को आप कैसे शेयर कर सकते हैं? जैसे आप लोग 2-3 टीचर्स हैं जो एक ही क्लास के अलग-अलग सेक्शंस में पढ़ाते हैं, और उन्हीं टीचर्स में से किसी एक टीचर को ही क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो वो टीचर अपने दूसरे कलीग्स के साथ ये क्वेश्चन पेपर कैसे शेयर कर सकता है, तो वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए देख लेते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओपन कर लेंगे अपना गूगल फॉर्म्स। तो मैंने जैसे आपको बताया था, हम यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स, और जो फर्स्ट वाला लिंक है हम उस पर चले जाएंगे। यहाँ से हम चले जाएंगे गो टू गूगल फॉर्म्स। यहाँ आपको अपना ये फॉर्म दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर लें। अब ये आपका फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ रिस्पॉन्सेज में भी एक रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा। तो ये है कुछ चीज़ें, जैसे एक किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी भेज दिया है, तो आपको उसके आंसर्स यहाँ पर दिखेंगे। उसने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे उन्हीं के आंसर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे ये आंसर उसने दिया था, वो आंसर्स हैं, और यहाँ पर आपको वो इमेज भी दिख रहा होगा। तो इस इमेज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसने क्या आंसर आपको सेंड किया है। तो ये आंसर उसने आपको भेजा है। इसको या तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस ऑप्शन का यूज करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कई बार डाउनलोड का ऑप्शन ना मिले, तो आप यहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जैसे कुछ आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसे इस माउस बटन का यूज करके सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कमेंट लिखा है, और मैं यहाँ पे कमेंट का बटन प्रेस कर दूंगी, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मुझे इस आंसर को रॉन्ग करना है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर भी मैं टाइप करूंगी। तो जो भी करेक्शंस आप करना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों के रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी यदि आप अपने पीयर्स के साथ, अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ इसी फॉर्म को शेयर करते हैं, तो उस केस में ये हो जाएगा कि जो आपकी क्लास के बच्चों के आंसर्स है वो भी वो देख पाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे ही कोई आपके साथ अपना फॉर्म शेयर करता है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, उसी वक्त उसकी एक कॉपी बनानी है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कोलैबोरेट करना सीखेंगे कि हम इस फॉर्म को दूसरों के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं। तो अभी तो ये मेरा फॉर्म है, मैं चली जाऊंगी सेंड पर। यहाँ पर मुझे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, ऐड कोलैबोरेटर्स। तो मैं इस पर टैप करूंगी।
इस पे टैप करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको एक ये विंडो मिल रहा है जिसमें ऐड एडिटर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं चाहे तो अपने जो मेरे कलीग्स हैं मुझे उनका डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल एड्रेस ही टाइप करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने कलीग्स का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करके आपको उसे टाइप करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, ये मेरा एक और ईमेल एड्रेस है जो मैंने टाइप कर लिया। और ध्यान रहे कि इन्हें भी एडिटर ही रखना है, इसमें डन कर दें। डन करने के बाद आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी शेयर हो गया है। अब मुझे अपना दूसरा ईमेल आईडी ओपन करके देखना है कि ये मेरी फाइल जो है वो, ये मेरा फॉर्म जो है वो शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ से मैं चली जाऊंगी इस ऑप्शन पे, गूगल अकाउंट पे। यहाँ पे जो भी मेरी आईडी है, मैंने इस आईडी से मुझे साइन इन करना है। ये मुझे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड एंटर करूंगी। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये मेरा जो फॉर्म है ये मेरे साथ शेयर किया गया था, तो इसीलिए इस फॉर्म को मैं इसमें ओपन कर पाई हूँ। लेकिन उसके लिए यहाँ आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस, मतलब इसे आप अभी एडिट नहीं कर सकते। तो या तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस पे। तो ये जैसे ही आप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिसने आपके साथ ये शेयर किया था उसने पहले से ही आपको एडिटर प्रिविलेजेस दे दिए थे, इसलिए आप इसे आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस पे क्लिक किया वैसे ही ये फॉर्म आपको दिख जाएगा। लेकिन हमें यहाँ आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सेज में हमें अपने साथ वाले टीचर की क्लास के बच्चे का भी रिस्पॉन्स दिख रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसी के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाएं। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे जिसे मोर ऑप्शंस कहा जाता है। इसे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके मेक अ कॉपी कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ चाहें तो अपना नाम जोड़ दें और इसे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में सेव हो जाएगा। शेयर इट विद द सेम पीपल, आप चाहें तो इससे टिक करके आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक ऑन ओके करेंगे। अब ये क्या करेगा कि ये आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में, आपके गूगल ड्राइव में, ये आपके गूगल ड्राइव में एक और कॉपी बना देता है। तो अब जैसे मुझे देखना है कि मेरे गूगल ड्राइव में ओरिजिनली कौन सा फाइल है, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज ना हो जाए, इस वजह से हमें कोशिश करना है कि हमारे गूगल ड्राइव अकाउंट में केवल एक ही कॉपी रहे। तो एक नया टैब ओपन कर लें, यहाँ पर टाइप करें गूगल ड्राइव और एंटर प्रेस कर दें। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है उस पर चले जाएं। यहाँ आपको दिख रहा होगा गो टू ड्राइव ऑप्शन, तो गो टू ड्राइव ऑप्शन पे जाएं। अब ये है गूगल ड्राइव, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टम पे जगह कम पड़ रही है और आपको अपना सिस्टम खाली करना है, तो कुछ फाइल्स जैसे पीडीएफ्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल शीट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं जबरन हमारे सिस्टम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर देती हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें अलग से अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में यदि हम अपलोड कर दें तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी अपने सिस्टम पे हार्ड डिस्क के स्पेस को फ्री कराने में। तो अभी मेरा जो अकाउंट है वो दूसरा अकाउंट है, मुझे अपना ये अकाउंट चेंज करना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर लूँगी। यहाँ से मैं जाऊँगी संध्या चट्टोपाध्याय पे। ये वो अकाउंट है जिसके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया गया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फोल्डर, इस फोल्डर पे क्लिक कर लें। ये वो फोल्डर है जहाँ पे आप
आपके बच्चों के सारे फाइल्स जो हैं वो अपलोड होते हैं। आपने बच्चों को कहीं कहीं पे अपने क्वेश्चन पेपर में जगह दी होगी फाइल्स को अपलोड करने के लिए, तो इसी फोल्डर में वो सारे फाइल्स अपलोड होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जर्नी, तो उस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अभी तो ये खाली है क्योंकि बच्चे ने अभी तक यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है इसकी एक कॉपी आपको यहाँ पर मिल रही होगी, तो आप यहाँ से भी अपने फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म है, लेकिन ये वो वाली कॉपी नहीं है जो आपने अभी क्रिएट की है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वो वाली कॉपी है जो आपने क्रिएट की है। और इस कॉपी में आप क्या कर सकते हैं, इस कॉपी में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सेज जो हैं वो 0 दिख रही होंगी, कुछ भी रिस्पॉन्सेज नहीं है क्योंकि आपने इसकी एक कॉपी बना ली है। अब मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया, उस क्वेश्चन पेपर में हमने कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, जैसे एमसीक्यूज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो यहाँ एमसीक्यूज को इवैल्यूएट करना तो आसान है क्योंकि गूगल फॉर्म्स हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने पूरे टेस्ट को एक क्विज बना सकते हैं, इस पूरे फॉर्म को एक क्विज बना सकते हैं। अगर हम उसे क्विज बना देते हैं तो उससे ये हो जाएगा कि बच्चा अगर एमसीक्यू में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो उसे ये पता चल सकता है कि वो उसने सही या गलत आंसर चुना है। और वैसे हमें ये बच्चों को तुरंत नहीं बताना है, लेकिन ताकि हमारा इवैल्यूएशन थोड़ा जल्दी हो जाए, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें हम क्विज के तौर पर यहाँ यूज करें ताकि उनके मार्क्स हमें मिल जाएं। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर, और साथ में जो ये अपलोड करने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके केस में हमें ऐसा नहीं मिल पाएगा। वो इसीलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उनको अलग से टेस्ट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो टीचर्स को मैनुअली ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ हम चले जाते हैं इस टैब पर, क्विजेस पर। पहले से ही ये मेरा क्विज बना हुआ है तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। नॉर्मली आपको ऐसा दिखेगा, तो इसे एनेबल कर लें ताकि ये आपका जो फॉर्म है वो एक क्विज बन जाए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, जैसे रिलीज ग्रेड। ये ध्यान रहे कि ये लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पर ही सेट रहे। इसका मतलब ये है कि देखिए इसमें दो ऑप्शंस है। पहला है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मतलब रिलीज ग्रेड का मतलब बच्चों को, यदि हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो बच्चों को अपने मार्क्स पहले से ही पता लग जाएंगे जैसे ही वो सबमिट करेंगे उसके तुरंत बाद। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें उन्हें सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ही मार्क्स पता लगेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नहीं। तो इसीलिए हमें इसे सेकंड ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। टीचर मैनुअली सारे आंसर्स को इवैल्यूएट कर ले, उसके बाद ही जब बच्चों को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए तभी उन्हें ये पता चले। रिस्पोंडेंट कैन सी, मतलब बच्चे क्या क्या देख सकते हैं, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज। तो इनमें आप चाहें तो मिस्ड क्वेश्चंस और पॉइंट वैल्यूज को टिक लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो आप इसे टिक भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे करेक्ट आंसर वाले से आपको चेक हटाना है। ये आपका नॉर्मली ऐसा रहेगा तो इसमें से आपको चेक हटा देना है। वो इसीलिए क्योंकि बच्चों को करेक्ट आंसर हमें पहले से रिवील नहीं करना है। ये करने के बाद आप अपने इस फॉर्म को सेव कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस और हैं हमारे पास, जैसे सेंड। तो मैं सेंड पे फिर से क्लिक करूंगी। यहाँ से आप ऐड कोलैबोरेटर्स कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ में अब आपको क्या है, इसका लिंक भी आपको नए सिरे से कॉपी करना पड़ेगा।
तो लिंक में जाएं, यहाँ जाके लिंक को कॉपी कर दें और अब हम वापस आ जाते हैं अपने टीम्स ऐप पर। तो इसके लिए मैं ओपन कर लूँगी टीम्स। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि असाइनमेंट्स में क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये मुझे क्लास चूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो मैं जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था वैसे ही आप क्लास चूज़ कर लें, नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे पहले से ही मैंने 2 असाइनमेंट्स बना के रखे हैं, तो मैं फिर से आपको ये मेथड बता देती हूँ। हम क्रिएट पे जाएंगे, असाइनमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर टाइटल एंटर करेंगे, नॉर्मली टाइटल के साथ आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। सब्जेक्ट जैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज़ किया है, क्लास 9th, और चाहे तो यहाँ पर मैं अपना नाम भी डाल सकती हूँ। यदि ये मॉक टेस्ट है तो उसके लिए हम नाम डाल सकते हैं। और मान लीजिए ये मॉक टेस्ट है तो मैं मॉक यूनिट टेस्ट करके यहाँ पर मैंने टाइटल डाला है जिसमें मैंने सेशन, सब्जेक्ट, क्लास और अपना नाम भी साथ में ऐड कर दिया है। एंटर इंस्ट्रक्शंस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो भी इंस्ट्रक्शंस आप बच्चों को देना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये खास इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, काइंडली सबमिट द फॉर्म बिफोर द एंड टाइम और क्लोजिंग टाइम। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चाहे तो आप इस इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड इफेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है हमारे इंस्ट्रक्शन का उस पर बच्चों पर की नज़र जाए। और ये बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कि क्लोजिंग टाइम कंप्लीट होने से पहले बच्चा अपना फॉर्म सबमिट करे, नहीं तो उसका आंसर आप तक नहीं पहुंचेगा। पॉइंट्स में मैं यहाँ पर 25 लिख देती हूँ ताकि जब मैं बच्चों की मार्किंग करूँ तो यहाँ पे जो बच्चे को जो मार्क्स मिले हैं वो मैं यहाँ जैसे ही हर बच्चे के नाम के सामने मैं वो डालूंगी तो बच्चों को वो खुद ब खुद दिख जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डोंट असाइन टू स्टूडेंट्स, तो इसमें एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर दें, असाइन टू ऑल स्टूडेंट्स एडेड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर। डन पे क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ आपको डेट ड्यू दिख रहा होगा, उसके एडिट में जाएं। अब यहाँ मैंने अपने पिछले वीडियो में एक चीज़ आपको गलत बताई थी जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, पोस्ट डेट और ड्यू डेट। तो पोस्ट डेट जो होता है वो टाइम होता है जब ये असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आपके बच्चों को दिखेगा। ड्यू डेट मतलब स्टार्ट डेट एंड स्टार्ट टाइम, और क्लोज डेट मतलब जिस वक्त पे ये टेस्ट आपका कंक्लूड होगा। तो नॉर्मली पोस्ट डेट और ड्यू डेट हमें सेम रखना है, क्योंकि हमें बच्चों को पहले से नोटिफिकेशन नहीं देना है। यदि आप उन्हें पहले से नोटिफिकेशन देंगे तो वो इस टेस्ट को वक्त शुरू से समय से पहले ही शुरू कर लेंगे। तो हमें वो ऐसा नहीं करना है, हमें ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों सेम रखना है। तो आपको यहाँ पर चेक लगाना होगा शेड्यूल टू असाइन इन द फ्यूचर, और इसका मतलब ये है कि जो भी डेट और टाइम आप सेट करें वो फ्यूचर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल पे क्लिक किया। मान लीजिए मुझे 21st के लिए शेड्यूल करना है, तो मैंने 21st के लिए यहाँ पर शेड्यूल किया। आप अभी फिलहाल मैं अभी के आज के डेट के हिसाब से बता देती हूँ, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि किस वक्त नोटिफिकेशन हमें मिलता है। अब 9 AM का टाइम तो क्रॉस हो चुका है, अभी हमारे पास बज रहे हैं 8:38, तो हम उसी से रिलेटेड कोई टाइम सेट कर लेते हैं। तो 24 आवर्स फॉर्मेट के हिसाब से हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 8,
और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे आप PM सेट कर दें और 8:38 की बदले आप 8:40 PM सेट कर दें। उसके बाद यहाँ पर ड्यू डेट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, उसे भी 19 कर लें और यही टाइम सेट कर दें 8:40 PM। और यहाँ क्लोजिंग डेट पे चेक मार्क लगा लें। इसमें आपको डेट सेम दिख रहा होगा और क्लोजिंग टाइम आपको जैसे रखना है 8:40 से लेकर आपको मान लीजिए आधे घंटे का टाइम देना है, मतलब 9:10 तक। तो हमने 9:10 को क्लोजिंग टाइम बना दिया है और ऐसा करके मैं इसे डन कर दूंगी। अभी हमारे पास 1 ही मिनट है तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये नोटिफिकेशन हमें आएगा। ये सब कुछ कर लेने के बाद आप यहाँ पर जाकर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी हम थोड़ा टाइम और चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसका पोस्ट टाइम चेंज करके करना है 8:45, तो उसके लिए मैं चली जाती हूँ एडिट पे। फिर से यहाँ पे मैं चली जाती हूँ डेट ड्यू के एडिट ऑप्शन पे। अब यहाँ पर मैं टाइम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइम सेट करने जा रही हूँ 8:45। तो मुझे ड्यू टाइम में भी वही टाइम रखना होगा 8:45 PM और ऐसा करके डन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट असाइनमेंट नोटिफिकेशंस टू दिस चैनल। अब आपके टीम में जो आपने टीम एग्ज़ाम लेने के लिए बनाया है उसमें एक ही चैनल है। वैसे आप चाहें तो उसमें अलग अलग चैनल्स बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे यही रहने दें। लेकिन यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग, क्योंकि आपके उस टीम में कुछ सब्जेक्ट टीचर्स भी ऐड होंगे, तो यदि उनके लिए आपने अलग चैनल बनाया है तो उसके लिए आप एडिट पे जा सकते हैं। एडिट पे जाकर आप उस चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो आप सीधे जनरल को सिलेक्ट करके डन कर दें। तो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो जनरल चैनल पे सबको दिख जाएगा। अब ये सारे मेरे सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब मैं इसे करूँगी शेड्यूल। ध्यान रहे कि सेव या डिस्कार्ड पे क्लिक ना करें, क्लिक करें शेड्यूल पे। अब मेरा ये मॉक यूनिट टेस्ट शेड्यूल हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में इसका मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल गया होगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्टिविटीज़ में जाकर। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है असाइनमेंट्स मेंशन, और ये देखिए ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया है मॉक यूनिट टेस्ट। मतलब ये हमने जो टाइम सेट किया था उस टाइम पे ये सेट हो चुका है। अब इसे हम व्यू असाइनमेंट कर देते हैं। तो बच्चे को यहाँ, अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, जो आपको काम करना है वो यही करना है, वो है कि आपको इस पेज को ओपन करके रखना है। जिस वक्त ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उस वक्त आपको ये वाला पेज ओपन करके रखना है, ताकि आपको ये दिखता रहे कि किस बच्चे ने ये ज्वाइन किया है और किसने नहीं। तो अभी मैं अपने मोबाइल डिवाइस से किसी स्टूडेंट का अकाउंट यूज़ करके ये इस असाइनमेंट को ओपन करने जा रही हूँ, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर एक दूसरे बच्चे की आईडी से लॉगिन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने एक बहुत ज़रूरी चीज़ स्किप कर दी है। होता है कि हम भूल जाते हैं कुछ स्टेप्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी स्टेप स्किप कर दिया है, वो है अपने बनाए हुए फॉर्म के लिंक को यहाँ पर जोड़ना। तो उसके लिए मैं दोबारा ओपन कर लूँगी अपना ब्राउज़र। यहाँ से मैं चली जाऊँगी, यहाँ मुझे अब ये मेरा फॉर्म है। अब इस फॉर्म को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए भी एक तरीका ये है। यदि आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या अपने मोबाइल पर भी आपके पास गूगल ड्राइव एक ऐप होगा, आप यहाँ पर टाइप कर लें गूगल ड्राइव, एंटर प्रेस कर दें, फर्स्ट ऑप्शन पे चले जाएं, गो टू ड्राइव पे चले जाएं। गूगल ड्राइव एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके सारे फॉर्म्स एक्चुअली
सेव होते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो अपना अकाउंट चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने अपना अकाउंट चेंज कर लिया है और आपको यहाँ पर ये अपना फॉर्म दिख रहा होगा, इसे डबल क्लिक कर लें। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी गूगल ड्राइव एक ऐप होगा, आप उस ऐप में जाएंगे और अपने अकाउंट को चेंज करेंगे, मतलब जिस अकाउंट से आपने गूगल फॉर्म्स में अपना क्वेश्चन पेपर बनाया था, उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि हमने इसे क्विज सेट किया था। तो क्विज सेट करने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें आंसर कीज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपने ऑप्शंस पर। जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो इसे क्विज बनाना है, तो इसके लिए मैं चली जाऊंगी सेटिंग्स में और यहाँ जाके मैं जाऊंगी क्विजेस में और इसे टैप कर दूंगी मेक दिस अ क्विज। अब यहाँ पर आपको पहले से ही ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे इसे लेटर सेट कर दें और बीच से करेक्ट आंसर्स वाले को अनचेक कर दें और इसे सेव कर दें। अब सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आंसर की। यहाँ से आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आंसर की पे, वैसे ही ये आपको बोलेगा कि चूज द करेक्ट आंसर। तो मान लीजिए अब मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, मैंने इसको सेट कर लिया, तो ये जो है ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसके लिए मैं यहाँ पर पॉइंट सेट कर दूंगी 1 पॉइंट। तो आप यहाँ क्लिक करें, बैक स्पेस करके 1 प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट। तो इसी तरह से जितने भी मेरे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैं आंसर को पहले से ही सेट कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास ये एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। तो इस पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं आंसर की इस पे जाऊंगी और यहाँ से मैं करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लूंगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक। ये सब मेरे करेक्ट आंसर्स हैं और इसके लिए मान लीजिए क्योंकि 4 आंसर्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 4 मार्क्स देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस बटन का यूज करके मैं 4 मार्क्स इसे दे दूंगी। ऐसा करके मैं डन पे क्लिक कर दूंगी। एक बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड ना सेट करें, क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चे को यदि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और वो उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहता है, तो वो स्किप नहीं कर पाएगा और जब तक वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा तब तक वो सबमिट नहीं कर पाएगा अपने फॉर्म को। इसीलिए क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड ना करें, बल्कि जो हमारे यहाँ पे ज़रूरी डेटा है जैसे ईमेल एड्रेस, नेम, क्लास सेक्शन, इन फील्ड्स को आपको रिक्वायर्ड करना है। वो इसीलिए क्योंकि इन फील्ड्स को बच्चा यदि स्किप कर देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन से क्लास और सेक्शन में पढ़ता है या फिर ये किस बच्चे का फॉर्म है। तो ध्यान रहे कि फुल नेम, क्लास और सेक्शन को ज़रूर रिक्वायर्ड सेट करें। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर सेट कर सकते हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं, जिनके आंसर्स पहले से ही सेट हैं। जैसे चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ज़्यादातर ये एमसीक्यूज पे लागू होता है। तो उसी से रिलेटेड टोटल पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो कि हमें किसी को भी रिवील नहीं करना है। तो इसीलिए हम दोबारा चले जाते हैं सेटिंग्स पे। यहाँ पे हमें सेट करना है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ताकि बच्चा जो है एक ही बार में अपने आंसर्स दे दे। क्या होता है कि यदि हम इसे अनचेक कर देंगे तो बच्चा अनगिनत बार हमें आंसर्स भेज सकता है, जो कि हमें नहीं अलाउ करना है। एडिट आफ्टर सबमिट को भी डिसेबल रहने दें। इस पे अगर यदि चेक आता है तो उस चेक को हटा दें और सी समरी, चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज से भी चेक हटा दें। और ये सब कुछ कर लेने के बाद इसे सेव कर दें। अब हमें इसका लिंक कॉपी करना है, तो हम चले जाएंगे सेंड पर। यहाँ जाके हम चले जाते हैं लिंक पर और यहाँ जाके हम इसे कर लेते हैं कॉपी और हम चले जाते हैं हमारे टीम्स ऐप पर।
अब यहाँ पे मेरा ये टेस्ट तो शुरू हो चुका है, मैं चाहे तो बीच में भी चेंजेस कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा ना हो, आप अपने सारे चेंजेस पहले ही कर लें। तो ये मैं इस केस में बता रही हूँ, जैसे यदि हमसे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो हम उसी असाइनमेंट में दोबारा चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना, अभी तो मेरे पास ये सामने ये असाइनमेंट पहले से खुला हुआ है, और खुला हुआ है तो मैं यहाँ एडिट असाइनमेंट पे जाकर उस असाइनमेंट को चेंज कर सकती हूँ। यदि आपका ये पेज खुला नहीं है, यदि कोई और पेज खुला है, तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप जाइए यहाँ पर असाइनमेंट्स पे, यहाँ पर वेट करिए आपके क्लास के ओपन होने का, तो क्लास पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा अपना असाइनमेंट मॉक यूनिट टेस्ट, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाकर एडिट असाइनमेंट पे क्लिक करें। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करने जा रही हूँ, ऐड रिसोर्सेस। ऐसा करने के बाद मुझे जाना है लिंक पे, और यहाँ जाके मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है वो ऐड लिंक जो मैंने कॉपी किया था। तो कंट्रोल वी करके पेस्ट करें, क्योंकि राइट क्लिक काम नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब है कि बच्चे को डायरेक्ट वेब एड्रेस, ये एड्रेस ना दिखे, बल्कि यहाँ उसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखे। मान लीजिए मैंने लिखा क्लिक हियर टू व्यू योर असाइनमेंट, या फिर क्योंकि ये एग्जाम है तो आप ये भी टाइप कर सकते हैं, क्लिक हियर टू स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट। ये हमने कर लिया और यहाँ पे इसे अटैच कर दिया। अब मान लीजिए आप, अब यहाँ पे आप कितने भी असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ही असाइनमेंट ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको टाइमिंग में फिर कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप चले जाइए एडिट पर। अब क्योंकि ये टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे चेंजेस सिर्फ क्लोजिंग टाइम पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बच्चे को 5 मिनट एक्स्ट्रा देना है, तो यहाँ क्लोजिंग टाइम में जाकर आप उसे 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और ऐसा करने के बाद डन पे क्लिक कर लें। तो इससे ये हो जाएगा कि अब बच्चे को 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ये सब कुछ करने के बाद इसे अपडेट करना ना भूलें, यहाँ से अपडेट प्रेस कर लें। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि क्योंकि मैंने पहले से ही इस असाइनमेंट को अपने सिस्टम में, यहाँ देखिए आपको एक नोटिफिकेशन मिला कि ये कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, असाइनमेंट डिटेल्स हैव बीन मॉडिफाइड। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ दोबारा, और अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्लोजिंग टाइम, ये है हमारा क्लोजिंग टाइम। तो क्लोजिंग टाइम यहाँ चेंज हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस बच्चे ने ये असाइनमेंट ओपन किया है, क्योंकि इस बच्चे ने, मैंने इस अकाउंट को ऑलरेडी अपने मोबाइल से ओपन किया था, तो आपको यहाँ पे व्यूड दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉट टर्न्ड इन, क्योंकि इन बच्चों ने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। तो इस तरह से आप अपने असाइनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और अपने रिस्पॉन्सेस भी देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, आपको जाना पड़ेगा अपने फॉर्म पर। यहाँ रिस्पॉन्सेस में आपको अपने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस, उनके आंसर्स एक एक करके दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक रिस्पॉन्स आ चुका है हमारे पास। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है बच्चे ने अपने आंसर्स दिए हैं, ये उसकी जीमेल आईडी है, ये उसका नाम, क्लास, सेक्शन, और यहाँ पे जैसे उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन 2, और यहाँ पे सारे आंसर्स आपको दिख जाएंगे, और कितने प्रतिशत बच्चों ने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे एक ही बच्चे ने अभी अटेम्प्ट किया है और उसी ने ये आंसर सेलेक्ट किया है, तो आपको वो ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कितने प्रतिशत बच्चों ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर जो है 0 रिस्पॉन्सेज, मतलब बच्चे ने अपनी समरी या जो टॉपिक पे शॉर्ट नोट उसे लिखना था उसे यहाँ पर अपलोड नहीं किया है।
तो इस तरीके से आपको अपने बच्चों के मार्क्स यहाँ पर दिख जाएंगे और एक बार हो जाने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो स्कोर्स भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपने रिलीज कोर्स पे प्रेस कर दिया तो बच्चे को अपने मार्क्स दिख जाएंगे और यदि आप ये नहीं करते हैं तो बच्चे को पहले से तो ध्यान रखिए कि ये वाला बटन आप प्रेस ना करें ताकि बच्चे को इसके बारे में पता ना चले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स भी सीखेंगे।